हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाल ही में न्यूज़ में है और जो इसके क्या आगे बेनिफिट्स होंगे, क्या इससे हमें प्रॉस क्या इसके कौन है प्रॉस कौन है, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा वन नेशन वन हमारे प्रधानमंत्री जी का वन नेशन और वन थ्योरी बेस्ड हर चीज़ चल रही है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही बजट में घोषणा की गई थी, 2020 के बजट में घोषणा की गई थी कि एक एनआरए और सीएटी सीईटी, ठीक है, इन पर बात की जाएगी। तो एनआरए क्या है? एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है प्रेजेंट टाइम में नीट, जेई, ठीक है, और एम्स के लिए जो भर्तियां होती हैं उन सब का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पे वो हमारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो सरकार के अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में है, ठीक है। और बात यहाँ पे ये चल रही कि जो हमारे 3 संस्थान हैं, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसे कंडक्ट करवाने का फैसला किया गया है एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का, जो कि कराएगा एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। और जो एग्ज़ाम का नाम है वो हमारा है क्या? वो हमारा है सीईटी। तो ये सीईटी क्या है? तो यहाँ पे सीईटी कुछ नहीं है, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जिस प्रकार से हम टीटी देते हैं, यूपी टेट या सेंट्रल का होता है सी टेट, ठीक है, उसी तरीके से एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हमें ये सिर्फ इसलिए एलिजिबल करेगा कि आने वाले जो पेपर होंगे, जैसे एसएससी के लिए हम सीजीएल देते हैं, सीपीओ देते हैं, 10+2 देते हैं, ठीक है। तो सबका प्री क्या होता है? अलग अलग होता है। यहाँ पे सबका प्री अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे सबका प्री अब क्या होगा? एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा, ठीक है। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे इसी बेस पे बनाया जा रहा है और इसके 3 टाइप होंगे। पहला तो 10th लेवल का होगा, दूसरा 12th लेवल का और तीसरा ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो 10th लेवल में क्या होगा हमारा कि 10th तक की जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उसका जो यहाँ पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। 12th के लिए 12th वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसी टाइप से जो एग्ज़ाम होते थे। ग्रेजुएशन के लिए जो सीजीएल आपका, सीपीओ, ठीक है, बैंक में पीओ और इस टाइप के जो पद हैं उनके लिए ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर 10th में है तो क्या उसे जब वो 12th में आएगा तो 12th के लिए 12th का ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, इसको देना होगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति इस समय ग्रेजुएशन कर रहा है, क्योंकि ये 2021 से अप्लाई होगा, 2021 से अप्लाई होगा और 2021 में तो 10th वाला तो दिया नहीं था किसी ने, ठीक है, तो जो 10th में होगा वही पास किया, उसी ने दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या ग्रेजुएशन वाला भी 10th और इंटर वाले देगा? जी नहीं, यहाँ पे आपने अगर ग्रेजुएशन वाला दे दिया है तो आपको 10th और 12th की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ग्रेजुएशन के आधार पर ही 10th और 12th भी भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें होगा क्या? तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जब कंडक्ट हो जाएगा और ये साल में 2 बार होगा। ये साल में कितनी बार होगा? 2 बार होगा। जैसे 6-6 महीने पे आयोजित होगा ये एग्ज़ाम और अपनी सिटी में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि हमें बहुत से प्री एग्ज़ामों को नहीं देना होगा, हमें सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम देना होगा और लगभग 60% मार्क्स इसके लिए कट ऑफ होगा, ठीक है। अगर 100 में आप 60 नंबर ले आते हैं तो आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास माने जाएंगे और ये इसके लिए कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से फिर क्या होगा, ये हमारा जो पासिंग मार्क होगा ये 3 साल के लिए वैध होगा। तो अब यहाँ पे एक सवाल फिर से उठता है कि साल में 2 बार होगा तो क्या हमें हर बार देना है? जी नहीं,
आपको हर बार देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है कि एक बार दे के अच्छे नंबर ला के उसको संभाल के रखना है, ठीक है। जब कभी भी आपको जैसे एसएससी उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा सीजीएल 2021, ठीक है, तो जब सीजीएल 2021 की नोटिफिकेशन आएगी तो वो क्या करेगा कि सिर्फ अब वो मेंस कराएगा, ठीक है। हर एजेंसी अब सिर्फ अपना मेंस कराएगी। प्री का लेवल यहाँ पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला हो गया, ठीक है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बैंक पीओ की बात करें तो बैंक पीओ क्या करेगा, बैंक पीओ जो है जैसे एग्ज़ाम कराता था आईबीपीएस तो वहाँ पे ये होता था कि पहले प्री कराता था, अब क्या होगा आईबीपीएस सिर्फ मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, ठीक है। आईबीपीएस पीओ का मेंस या क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराएगा, जो कि 200 नंबर या कुछ इसी टाइप से होता है, ठीक है, उसको ही कंडक्ट कराएगा। इस टाइप से देखा जाए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि प्री में मान लीजिए पहले क्या होता था कि प्री के जैसे किसी भर्ती में मान लीजिए 100 पोस्टें थी तो उसके लिए प्री में 15 गुने लड़के बुलाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ हो सकता है इस टाइप से यहाँ भी इसी प्रारूप को अपनाया जाए, ठीक है। तो जो उनका क्राइटेरिया होगा उसी हिसाब से वो बच्चे निकाले जाएंगे और 15 गुना 20 गुना जिस टाइप से उनको सूटेबल लगेगा आईबीपीएस या एसएससी या रेलवे को, वहाँ से वो बच्चे को रिक्रूट करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ उसका परसेंटेज जरूर फिक्स किया जाएगा, जैसे 50% 60% की, जिससे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक क्राइटेरिया तय रहे, जिससे इससे कम नंबर वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी तैयारी जो लोग कर रहे हैं उसको इस बात को ध्यान रखते हुए आगे फ्यूचर प्लान करें, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में सभी भर्तियों में ये लागू होने वाला है। अभी सिर्फ एसएससी रेलवे और बैंक के लिए ही इसे लागू किया जाएगा, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट भी अब इस पे विचार कर रही है और आने वाले 2 से 3 महीने में इस पे योजना आएगी और देखने में ये आ रहा है कि 2021 से ये लगभग सभी एग्ज़ाम्स में लागू हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं। तो पहला फ़ायदा इसका ये होगा कि हमें प्री एग्ज़ाम्स के लिए बार बार जाना नहीं होगा, ठीक है। एक बार प्री एग्ज़ाम हम दे देंगे वो हमारे 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है हमारा कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट कंपनी को रिक्रूटमेंट करनी होगी तो वो क्या करेगी, सरकार से डेटा यहाँ से लेगी और डायरेक्ट उन्हें अच्छे लड़कों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ऐसी भर्तियाँ करा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भर्तियाँ डायरेक्ट यहाँ से ये लेके इंटरव्यू और जो भी इनका प्रोसेस होगा, प्राइवेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस आसान हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार का पैसा या धांधलेबाजी प्राइवेट में नहीं हो पाती है, जो उनका सिक्योरिटी जमा करना ये सब होता है, यहाँ से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सीईटी के अपने कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे बात करें, जैसे 6 महीने मान लीजिए किसी ने पहले क्या होता था, जैसे प्री प्री के लिए प्री क्वालिफाई किया किसी ने, तो मान लीजिए 100 पोस्ट हैं तो 15 गुने बुलाए गए, तो यहाँ पे कितना हुआ, 1500 लोग ही बुलाए गए, ठीक है, मेंस के लिए। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि अब ये रेशियो कितना रहेगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी, लेकिन अगर सीजीएल की बात करते हैं तो 100 पोस्टें होती हैं, तो अब अगर 15 गुना बुलाते हैं तो यहाँ पे 1500 बच्चे बुलाएंगे, लेकिन क्या 1500 ही बुलाएंगे, ये इस बात पे अभी कोई बात अभी फिक्स नहीं हो पाई है। अभी जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में कुछ जानकारी एक्स्ट्रा आएगी तभी पता चलेगा। दूसरी चीज़ पैटर्न की बात, पैटर्न यहाँ पे बैंक का पैटर्न बिल्कुल अलग है, एसएससी का बिल्कुल अलग है, रेलवे का भी लगभग अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे में इंग्लिश का कोई भी रोल नहीं है, एसएससी में इंग्लिश आती है, और बैंक में जो एसएससी और रेलवे से हट के इंग्लिश और मैथ आती है, और थोड़ा सा लेवल भी बैंक का अप रहता है, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ उस तरीके की नहीं यहाँ पे आती है बैंक में, तो यहाँ पे बैंक वाले बच्चों को इसका घाटा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये एक सबसे बड़ा घाटा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं। अब बात करते हैं क्या इसका पैटर्न रहेगा, तो सुनने में ये आया है कि एसएससी जैसा ही पेपर सबसे पहले शुरुआत होगी, तो जिसमें जीएस आता है,
मैथ्स आती है, एडवांस और अर्थमेटिक, और थर्ड आपका इंग्लिश, और चौथा रीजनिंग, जो कि इजी लेवल की होती है। एसएससी कंडक्ट कराता है, जिन एग्ज़ामों को आप देख सकते हैं कि कैसा लेवल रहता है, तो उसी टाइप का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और एनआरए के बारे में जो भी अभी तक की जानकारी थी वो हमने आपसे साझा की है। आने वाले समय में जो भी जानकारी और होगी उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो एनआरए और सीईटी, ठीक है, तो फिलहाल आप ये मान के चलिए कि सीईटी जो एग्ज़ाम आपका है वो 2021 से ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2021 से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रख के तैयारी कीजिए, और जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा ही पढ़िए, बस थोड़ा उसे बूस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कोई अगर इन्फॉर्मेशन इस सीईटी या एनआरए पे आती है तो आपसे जल्दी हम साझा करेंगे। धन्यवाद।